मुख्यमंत्री सुक्खू ने हमीरपुर के पांडवी में विधानसभा उपचुनाव में डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा के लिए प्रचार किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि 14 महीने की कार्यकाल के दौरान केवल मात्र अपने काम ही करवाने के लिए आते रहे हैं और अब जनता में कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मेरा कोई काम नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व विधायक द्वारा जो पहले 55 करोड़ का काम किया जाता था, बाद में उनका काम 135 करोड़ तक पहुंच गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पहले दिन के दौरे के दौरान पांडवी, ताल, लोहरीपट्टा, कालियाम्ब, अमरोह और नाल्टी में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री का हर नुक्कड़ सभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी, केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक सुरेश कुमार, कैप्टन रंजीत राणा के अलावा कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुक्खू का पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने जनता से पहेली बूझने के लिए कहते हुए कहा कि जो पहले आजाद प्रत्याशी के तौर पर जीत कर आए थे, वे बाद में इस्तीफा देने के लिए क्यों उतारू हो गए, इसका जवाब अब जनता को देना होगा। सुक्खू ने कहा कि इन तीनों विधायकों ने इस्तीफा क्यों दिया है, यह इतिहास में पहली विचित्र घटना हुई है। सुक्खू ने कहा कि आजाद विधायकों ने वोट को मजाक बनाकर रख दिया है, लेकिन अगर गलती से ये जीत जाते हैं तो कांग्रेस की सरकार होने पर काम कैसे करवाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि यह उपचुनाव किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमारे 15 महीने पहले चुनाव में निर्दलीय विधायक को 5 साल के लिए विधानसभा में भेजा था, लेकिन बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जनता के वोट का तिरस्कार किया गया है और निर्दलीय विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। वर्मा ने कहा कि सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि निर्दलीय को इस्तीफा क्यों देना चाहिए था। ये उपचुनाव आपको मालूम ही है कि किस लिए हो रहा है। वो इसलिए रहा है कि हमारे जो 15 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें जिस निर्दलीय को पार्टी विचारधाराओं से ऊपर उठकर लोगों ने पूरे 5 साल के लिए विधानसभा के लिए भेजा था, ताकि आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी जो रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, उनके सुझाव के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए उसको 5 साल के लिए भेजा था। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपका जो जनमत है, आपका जो बहुमत है, जो 15 महीने पहले दिया गया था, उसका तिरस्कार हुआ, उसका अपमान हुआ और 15 महीने के बाद ही उन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या निर्दलीय को इस्तीफा देना चाहिए था? आपको लगता है कि निर्दलीय को इस्तीफा देना चाहिए था? लगता है आपको? नहीं लगता ना? तो सबको यही लगता है कि नहीं देना चाहिए था। देखिए, इस्तीफा भी दे दिया, उसके बाद अब चुनाव में फिर खड़े हो गए, अब फिर कह रहे हैं कि मुझे फिर विधायक के लिए चुनो। तो 15 महीने पहले भी तो 5 साल के लिए चुन के भेजा था, तो फिर ये ड्रामा रचने की क्या जरूरत थी? देखिए, उसने इन 14 महीनों में लिए वो टेंडर ही भरते रहे और आपके पास आकर कहते रहे कि मेरा मुख्यमंत्री जी काम नहीं करते। पहली रैली मैंने उनकी एड्रेस की, सारे कामों को मैंने कराया, लेकिन वो हमें ही धोखा देते रहे। ये पता मुझे तब लगा जब वो पार्टी छोड़कर, पार्टी तो थी नहीं उनकी, वो तो आजाद थे, जब वो 1 महीना हिमाचल की सीमा के अंदर नहीं आए, बाहर ही घूमते रहे। मैंने पूछा कि उनका कौन है इतने, तो पता लगा डिपार्टमेंट से कि सर वो तो फोन करके टेंडर लेते थे, 135 करोड़ रुपए के टेंडर ले चुके। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, आप आरटीआई डाल सकते हैं। मैंने कहा मुझे पता ही नहीं लगा। कहते नहीं, उनका पूरा डिपार्टमेंट उनके साथ था। वो ठीक है ठेकेदारी कर रहे होंगे, लेकिन क्या ठेकेदारी वो पहले भी करते होंगे। सत्ता में रहकर जो काम पहले वो 5 करोड़ का करते थे, 135 करोड़ तक पहुंच गए। ये कि आप तो आजाद थे,
कांग्रेस ने काम नहीं किया, बीजेपी के साथ बैठ के आप इस्तीफा स्वीकार करने के लिए धरने और हाईकोर्ट में क्यों गए? सोचो, बूझो, क्यों गए और जानो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये जो उपचुनाव में हो रहे हैं, इसमें सरकार बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बनाने के लिए उपचुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो उपचुनाव हो रहा है वो हमीरपुर की जनता को ये सोचना है, ये आजाद भारत की पहली ऐसी घटना है जिसमें यह सोचना है कि आजाद विधायक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। वो एक पहेली है ना, बूझो और जानो। आप भी बूझो, अंत में मैं बताऊंगा क्यों दे रहे हैं। तब तक आप बूझते रहो कि आजाद प्रत्याशी इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। पहली विचित्र घटना है और आज ये सोचते हैं। हमीरपुर विधानसभा की जनता को ये क्या समझ के रखा है इन्होंने कि हम दोबारा 3.5 साल के लिए जाएंगे और दोबारा उनसे कहेंगे हम इस्तीफा देके आए हैं, हम शहीद होकर आए हैं, आप हमें दोबारा वोट दीजिए, हम आपका काम करवाएंगे। भले मानसो सरकार कांग्रेस की जे गलती में जीती गए तो कम किए कराएंगे। हमीरपुर के लोगों को, आपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों को क्या बेवकूफ समझ रखा है? क्यों दिया इस्तीफा? जो बड़ा भारी ईमानदारी वाला काम करा दे देता इस्तीफा देंगे ता भी गलती। ये सवाल आपने उनसे पूछना है।